ओके सो हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट है उसका अगर अभी तक आपने रिकॉल करें क्या क्या किया है अभी तक, तो उसमें हमने बेसिक सेटअप किया, डेटा इनिशियलाइज किया, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया, अपने बैकएंड और डेटाबेस मोंगो को कनेक्ट कर लिया मोंगोस के साथ, मोंगोस को यूज़ करके फिर डेटाबेस भी क्रिएट किया है और एक लिस्टिंग्स नाम का पेज भी जनरेट किया था, जिसमें अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है लिस्टिंग्स पर तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया हमारा, कनेक्टेड टू डीबी। और जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है स्लैश लिस्टिंग्स के ऊपर तो सारी लिस्ट आ जाएगी मेरी प्रॉपर्टीज़ की, टाइटल्स के नाम आ जाएंगे। यहाँ तक हमने देखा था दिस इज़ फॉर इंडेक्स राउट। अब एक नया, तो अभी हम लोग यहाँ तक सब क्लियर है, अब तक क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में सब क्लियर है कि हाँ ये सारे लिस्टिंग्स हैं मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूँ तो देखो ये प्रॉपर्टी 1 है, ये प्रॉपर्टी 2 है, इस प्रॉपर्टी 1 की टाइटल है ये। हम लोगों ने स्कीमा में डेटाबेस के स्कीमा में डिफ़ाइन किया हुआ है कि उसका टाइटल भी होगा, उसका प्राइस भी होगा, उसका कंट्री का नाम भी होगा, फिर लोकेशन भी होगी और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी होगा, राइट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, ये सारे टाइटल्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी को भी क्लिक करूँ तो उसके डिटेल्स आ जाए। उसका टाइटल तो आना ही है, टाइटल तो पता ही है, उसके साथ साथ उसकी प्राइस, उसकी कंट्री, उसकी लोकेशन, डिस्क्रिप्शन सब आ जाए। तो उसके लिए क्या किया है, ये index.egs में दिख रहा था हमें, राइट। ये index.egs में दिख रहा था listing.title, ओके, फॉर लिस्टिंग ऑफ ऑल लिस्टिंग्स तो listing.title, ओके। अब मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लिंक क्रिएट किया, इसलिए हम लोगों ने उसको एंकर टैग में लिखा है ब्लू कलर के फॉर्म में, क्योंकि वो लिंक फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैं इस पे पर क्लिक करूँगा ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी listing अंडरस्कोर ID पर, मतलब उसके ID पे रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हर एक की ID है, ओके। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इसकी ID पर रिक्वेस्ट जाएगी। ये लॉजिक यही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पर यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी लिस्टिंग अंडरस्कोर ID। यहाँ पे कुछ तो होना ही है, उसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे जब भी कुछ लिंक जाएगी, यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट जाएगी कुछ तो होना है। तो क्या होना है, उसका लॉजिक क्या है, वो हमने app.js में लिखा हुआ है कि जब जैसे ही ID पर रिक्वेस्ट आई, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ID को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ID को एक्सट्रैक्ट कैसे करके, लेट ID इज इक्वल्स टू पैरामीटर्स, और इसको पार्स करना पड़ेगा पहले तो ID को। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक सेकेंड, हाँ, app.use express.url encoded extended true, ये याद रखो। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्टिंग में सेव करेंगे। क्या करें, लिस्टिंग में सेव करेंगे फाइंड बाय ID। आपको अगर याद हो, जब भी हम लोग फाइंड बाय ID को मोंगोस में करते थे तो क्या होता था, उस ID की डिटेल्स आ जाती थी। जैसे यहाँ से मैंने ID को एक्सट्रैक्ट किया और ये ID मैं यहाँ पे डालूँगा, ये देखो ये ID मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे डाल दिया। क्या किया, लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय ID, मतलब इस ID को फाइंड करो लिस्टिंग में से, लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय ID। तो क्या होगा, उस ID की सारी डिटेल्स आ जाएगी। उस ID में, ये ID एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ID है, ID के टाइटल वगैरह वो सब रहेगा, प्राइस, लोकेशन, तो सब आ जाएगा। तो मैं रेंडर कर लूँगा, क्या मैं लिस्टिंग को भेज दूँगा यहाँ पे। ये यहाँ से जो भी निकला वो मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे स्टोर किया और इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया और रेंडर कर दिया। और रेंडर के साथ साथ मैं क्या रेंडर करूँगा, show.egs, और show.egs में क्या है, वेब पेज है जिसमें टाइटल है लिस्टिंग डिटेल्स और टाइटल का नाम है लिस्टिंग डॉट टाइटल, लिस्टिंग डॉट डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग डॉट प्राइस, लिस्टिंग डॉट
लोकेशन लिस्टिंग डॉट कंट्री, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, लिस्टिंग डॉट टाइटल, लिस्टिंग डॉट डिस्क्रिप्शन वगैरह। और यहाँ पे मैंने ऐसे नाम दे दिया, टाइटल है तो टाइटल का नाम, डिस्क्रिप्शन तो उसका डिस्क्रिप्शन। ये क्या है लिस्टिंग डॉट, देखो ये सिंबल &/8377 से हम लोग रुपी का, इंडियन रुपी में जो रुपी का सिंबल है वो जनरेट करेंगे। और कॉमर्स इंडियन स्टाइल में कैसे होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना। तो उसके लिए हम लोग प्राइस डॉट मेथड एक ऐड करेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग EN इंडिया, ये इंडिया का सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं, अभी चेक करते हैं। ओके, तो सपोज मैं इसको, मैं लग्जरी पेंट हाउस विथ सिटी व्यूज़ क्लिक करूँगा, देखो मेरे पास लिस्टिंग डिटेल्स आ गई, टाइटल लग्जरी पेंट हाउस विथ सिटी व्यूज़, डिस्क्रिप्शन है उसका कुछ, प्राइस इंडियन रुपी का सिंबल विथ कॉमा, लोकेशन एंड कंट्री। आई होप आपको समझा हो क्या हुआ। हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट जाएगी, इस पर रिक्वेस्ट जाइए, और यहाँ पे रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या होना है उसका लॉजिक हमने app.js में लिखा हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको आईडी की डिटेल्स निकालेंगे और रेंडर कर लेंगे show.ejs, और show.ejs वेब पेज है हमारा जिसमें हम लोग लिस्टिंग को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये सारी उसकी डिटेल्स है। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। मेजर प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं तो ट्यूटोरियल देख के एक दिन में कंप्लीट कर लूँगा सब, बट मुझे समझ के करना है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ताकि जब देखने के बाद जब ये बन जाए तो मैं सारा डिलीट करके वापस खुद से बनाऊँ। तो उसके लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहिए, और मेरी अभी एग्ज़ाम्स भी इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। आई डोंट नो, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है मुझे बहुत, और P11 से मेरी एग्ज़ाम्स भी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब धीरे धीरे ही निकलते हैं आगे। एक बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल धीरे धीरे जाते हैं। यह पार्ट आज का कंप्लीट। थैंक यू।